बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर नासिर अली प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। आपने रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस को तैयार करना है। 1 to 7 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अगर मैं आपको आसान तरीका बताऊं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन को रिवर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैलेंस भी हमें नीचे ही गिवन है। हमने रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस को रेडी करना है। तो पहले बनेगी रिवाइज कैश बुक। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाएंगे तो नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर, इन तीनों चीज़ों को हम लिख देते हैं बीआरएस में, और बाकी तमाम चीज़ें रिवाइज कैश बुक में आ जाती हैं। तो बैलेंस हमारे पास गिवन है एज पर कैश बुक का। कैश बुक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है जो कि 39,200 रुपये है 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले रिवाइज कैश बुक में ये बैलेंस लिख देते हैं, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो कि क्रेडिट होता है जी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो कि हमारे पास 39,200 रुपये था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो रिवर्स पॉइंट ही देखें। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा हो गया, मैंने टिक लगा दिया है। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है बैंक चार्जेस 100 रुपीज़ वर नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक। के बैंक चार्जेस हमारे पास 100 रुपीज़ थे। ये नोट प्रेजेंटेड चेक भी नहीं है, नोट कलेक्टेड भी नहीं है, बैंक एरर भी नहीं है। तो बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस होते हैं। आपको पता है रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड हमारी इनकम साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। तो यहाँ पे हमने बैंक चार्जेस पे किए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक चार्जेस जो कि हमारे पास 100 रुपीज़ से थे, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ से बैंक चार्जेस लिख दिए। तो उसके बाद का पॉइंट हमारे पास है जी, इसको भी मैंने टिक लगा दिया है। इसके बाद का हमारे पास पॉइंट है 5 वाला। इसमें कहता है द बैंक हैज़ रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ अकाउंट नंबर 2। हमने जो स्टेटमेंट बनानी है वो अकाउंट नंबर 2 की ही बनानी, जिसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो बैंक ने रिसीव की है ये अमाउंट्स अकाउंट नंबर 2 के अंदर। कौन कौन सी अमाउंट रिसीव की है? एक डिविडेंड रिसीव की है उन शेयर्स के ऊपर जो कि 1280 रुपए है। एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है जो कि 3400 है। तो ये दोनों अमाउंट बैंक ने रिसीव की है अकाउंट नंबर 2 में, तो ये दोनों रिवाइज कैश बुक में आ जाएंगी। तो इन दोनों अमाउंट को मैं रिवाइज कैश बुक में लिख देता हूं। तो डेबिट साइड हमारी इनकम साइड होती है। इनकम साइड में हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी अमाउंट हमारे पास गिवन थी 520। तो यहां मैं लिख दिया इंश्योरेंस, और नीचे हमारे पास थी इंश्योरेंस और डिविडेंड, ये दो अमाउंट थी। मैंने डिविडेंड नीचे ऊपर लिखना था, मैंने डिविडेंड नीचे लिख दिया। तो इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास गिवन थी 3400, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और डिविडेंड की जो हमारे पास अमाउंट रिसीव हुई थी वो थी 1280 रुपये, उस 1280 को मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमने 5वां पॉइंट कर लिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर के कस्टमर की हदायत के मुताबिक द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ द अकाउंट नंबर 2। बैंक ने अकाउंट नंबर 2 में से कुछ पेमेंट्स की हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है और बैंक ने पे किया है जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो ये दोनों पेमेंट दी गई हैं। तो दोनों पेमेंट्स जब हमने दी हैं तो ये हमारी एक्सपेंस साइड होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमने पेमेंट की है। और इसके बाद जो हमने पेमेंट की है वो की है ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ट्रेड सब्सक्रिप्शन, SUB सब्सक्रिप्शन। तो ये दो पेमेंट्स हमने की हैं अकाउंट नंबर 2 से। इन दोनों की अमाउंट लिख लेते हैं जी। तो इन दोनों की मैंने अमाउंट लिख दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम की 520 और ट्रेड सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारे पास 2160 थी, मैंने ये भी अमाउंट लिख दी है। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा हो गया है। रिवर्स में बात की जाए पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 को लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं। इन तीनों को एक दफ़ा पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 1 में वो कहता है कि 800 रुपीज़ का चेक था जो हमने कस्टमर से रिसीव किया है, एंटर कर दिया है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में दिसंबर में, और बैंक को जनवरी में हमने सेंड किया है।
तो ऐसे चेक जो हम कस्टमर से रिसीव करें और बैंक को सेंड करें, बैंक उन्हें जमा ना करे या हमारे अकाउंट में क्रेडिट ना करे, तो ऐसे चेक्स को नॉट कोलेक्टेड या नॉट क्रेडिटेड चेक्स कहते हैं, जो कि क्रेडिट होते हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट हमारे पास बीआरएस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि नॉट कोलेक्टेड चेक्स के अंदर कंसीडर्ड होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए तो कहता है ट्रेडर हैज इशू द चेक्स इन दिसंबर ₹64,000 के एक ट्रेडर ने 64,000 रुपए के चेक्स थे जो दिसंबर में इशू किए हैं, which he finds that a check of ₹28,000 was cash in December, जिसमें उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि एक चेक जो था 28,000 का वो दिसंबर में चेक कैश हो चुका है। एक चेक था 14,000 रुपए का जो कि कैश हुआ है 2 जनवरी को, और बाकी जो चेक्स थे वो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। तो इसकी वर्किंग आपने कैसे करनी है, इंतहाई आसान वर्किंग है कि हमारे पास टोटल चेक थे 64,000 के, इनमें से चेक जो प्रेजेंट हो गए हैं वो सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं 28,000 के। 28,000 के हमारे पास जो चेक थे वो हमारे पास कैश हो गए थे दिसंबर में, तो 64 के अंदर से 28,000 को हम माइनस करेंगे, रिमेनिंग चेक्स बचते हैं 36,000 के। इसके अंदर एक चेक था 14,000 रुपए का जो कि जनवरी में कैश हुआ था, तो ये 14,000 वाला भी और जो रिमेनिंग बच जाएंगे, आई मीन टू से 14,000 ये और 36,000 में से अगर 14,000 को माइनस कर दें तो बाकी बचता है 22,000। ये 22,000 इन दोनों को प्लस करके लिख दें या बेशक डायरेक्ट आप 36,000 लिख दें, बात एक ही है। वो 36,000 को ये चेक भी और ये चेक भी प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो ये दोनों नॉट प्रेजेंटेड चेक के अंदर आ जाएंगे, चाहे दोनों को सेपरेटली लिख के प्लस कर दें या डायरेक्ट 36,000 आप लिख दें। तो ये पहले 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट में वो हमें कहता है कि बैंकर हैज गिवन द रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1, कि एक बैंकर ने गलती से अकाउंट नंबर 1 में एक अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक अमाउंट 18,000, के एक अमाउंट थी 18,000 की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नॉट प्रेजेंटेड चेक, नॉट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर, ये तीनों चीजें बीआरएस के अंदर आएंगी रिवाइज कैश बुक जब बनाएंगे। तो ये हमारे पास बैंक एरर है जो कि बीआरएस के अंदर ही आएगा। तो पहले हम रिवाइज कैश बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी 4, 5, 6, 7 ये तमाम चीजें हम रिवाइज कैश बुक में लिख चुके हैं। इसके अलावा रिवाइज कैश बुक के अंदर कोई भी चीज नहीं आएगी। तो दोनों साइडों की रिवाइज कैश बुक को हमने टोटल कर लिया, तो क्रेडिट साइड हमारे पास बड़ी आई है 41,880, इसको मैंने दोनों साइडों पे लिख लिया। डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं, -3,400 -1,280 तो मेरे पास बैलेंस आता है 37,300 37,300। ये बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे आया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस हमारे पास आया है जी 37,300। ये बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे आया है, तो बीआरएस में ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो रिवाइज कैश बुक हमारे पास आंसर टैली हो चुका है, बनाते हैं बीआरएस को। रिवाइज कैश बुक का बैलेंस हमने लिख दिया है, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक लिख दें तो हमारे पास रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है 37,300, जो बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे आया था, तो यहाँ आके बैलेंस ये क्रेडिट हो जाएगा। अब क्रेडिट बैलेंस आया है तो ऐड के अंदर क्रेडिट वाली तमाम वैल्यूज लिख देंगे और ऐड के अंदर लेस के अंदर डेबिट वाली वैल्यूज लिख देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऐड के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आ जाएंगी और लेस के अंदर डेबिट वाली आइटम्स आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट थे वो पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बचे थे। तो पॉइंट नंबर 1 में वो कह रहा था कि 800 का चेक था जो कस्टमर से रिसीव किया था और बैंक में जनवरी के महीने में भेजा था, तो ये नॉट कलेक्टेड चेक्स है। नॉट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास क्रेडिट होते हैं और बैलेंस हमारे पास गिवन है क्रेडिट, तो ये ऐड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट कलेक्टेड चेक्स, तो मैंने लिख दिया नॉट कलेक्टेड चेक्स और इसके मेरे पास अमाउंट गिवन थी 800 रुपये, ये मैंने यहाँ पे 800 रुपये लिख दी। दूसरे पॉइंट में वो कहता था कि ट्रेडर ने इशू किए हैं 64,000 के चेक, जिसमें से 2 चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो इन दोनों को कलेक्टिवली प्लस करके लिखेंगे तो नॉट प्रेजेंटेड चेक आते हैं, वो डेबिट होते हैं। बैलेंस क्रेडिट है तो लेस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक। नॉट प्रेजेंटेड चेक, इनकी अमाउंट थी, एक चेक था हमारे पास
14,000 रुपये का और एक चेक था हमारे पास 22,000 रुपये का। इन दोनों को लिखेंगे प्लस करके तो अमाउंट आ जाएगी 36,000। ये मैंने कैसे निकाली, 64,000 के अंदर से जितने चेक हमारे पास प्रेजेंट हो गए, जिसकी अमाउंट मेरे पास थी 28,000, उसे माइनस कर दिया, रिमेनिंग 36,000 ही बचेगा। उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास रह गया था जो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। द बैंकर हैज गिवन द रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक। के बैंकर ने गलती से अकाउंट नंबर 1 में एक अमाउंट को क्रेडिट कर दिया था। अकाउंट नंबर 1 से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये 18,000 रुपए की चेक थी जो कि गलती से डिपॉजिट कर दी थी अकाउंट नंबर 2 में। तो अकाउंट नंबर 2 में ये अमाउंट जमा हो चुकी थी, हम बना भी अकाउंट नंबर 2 का ही रहे हैं। बेसिकली अकाउंट नंबर 2 के अंदर इस अमाउंट को जमा किया गया है जो कि हमारी इनकम है, लेकिन ये रोंगली डिपॉजिट हुई है, तो हमें इस डिपॉजिट को वापस करना पड़ेगा। हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। जब हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो ये एक किस्म का हमारा एक्सपेंस कंसीडर्ड होगा, और जब एक्सपेंस कंसीडर्ड होगा तो एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं और क्रेडिट वाली तमाम चीजें ऐड के अंदर आ रही हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे कस्टमर बैंक रोंगली क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। तो ये स्टेटमेंट आपने लिख देने हैं, बैंकर स्टेटमेंट आप इसे और तफसील से लिख सकते हैं, बैंकर रोंगली क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। अमाउंट थी हमारे पास विच इज डिपॉजिट इनटू अकाउंट नंबर विच इज डिपॉजिट इन अकाउंट नंबर 2। ये आप पूरी तफसील से यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अमाउंट थी हमारे पास 18,000 रुपये की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी अमाउंट जो कि थी हमारे पास 18,000 रुपये। तो ये इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 18,800 रुपये। ये दोनों ऐड वाली को जब प्लस किया तो 18,800 को मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे अमाउंट एक ही थी, उससे मैंने 36,000 को एज इट उतार लिया। बैलेंस के अंदर मेजर वैल्यूज को ऐड और लेस कर देते हैं, तो बैलेंस हमारे पास था 37300। इसके अंदर ऐड कर देते हैं 18,800 रुपये। 18,800 को इसके अंदर ऐड किया तो बैलेंस आता है 56,100। तो उसे यहाँ पे लिख दिया 56,100। इसके अंदर से लेस कर देंगे रिमेनिंग 36,000 को, जो कि हमारे पास लेस हो रहा है। तो इसे मैंने जब लेस किया तो मेरे पास अमाउंट आती है 20,100 रुपये। तो ये 20,100 रुपये की जो अमाउंट है यही बेसिकली हमारे पास आंसर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 20,100 रुपये। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। जो सवाल में हमारे पास आंसर गिवन था वो कैश बुक ओवरड्राफ्ट था, जो कि क्रेडिट हमारे पास बैलेंस गिवन था, सॉरी। तो अब इसको हम लिख देंगे, जो हमारे पास जवाब आया है बैलेंस पासबुक ओवरड्राफ्ट, जो कि डेबिट होता है, क्योंकि बैलेंस हमारे पास क्रेडिट गिवन था। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो लिख देंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आंसर हमारे पास टैली हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।